पिता साधक संजीवनी। आज मैं आपको पहला अध्याय का दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक का हिंदी में अर्थ सहित आपको सुनाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुने। जय श्री कृष्णा। संजय बोले, उस समय वज्रहू से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। जिस समय दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं, कारण कि धृतराष्ट्र का प्रसन्न युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। तू धृतराष्ट्र ने अपने और पांडु पुत्रों के विषय में पूछा है, अतः संजय भी पहले धृतराष्ट्र के पुत्रों की बात बताने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। दृष्टा पांडवानी कम व्यूडम, पांडवों की वज्रव्यूह सेना खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी सुचारू रूप से और एक ही भाव से थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज प्रभाव था और उसका दूसरों पर एक बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वे द्रोणाचार्य के पास जाकर नीति युक्त गंभीर वचन बोले। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरागत दृष्टि से भी युवराज दुर्योधन ही था। राज्य के सभी कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे, युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों से संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया। आचार्य मुपसिंगम द्रोणाचार्य के पास जाने के मुख्य तीन कारण मालूम देते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के, उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य पास गए। व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। और तीसरा, मुख्य व्यक्ति का सेना में यथा स्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित ही था। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों अभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरवों और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो इसने था ही, पर कुटुंब के नाते इसने नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन का उसके पास जाना ही उचित था। व्यवहार में भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ इसने नहीं है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज्यादा आदर देकर राजी करता है।
दुर्योधन के मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी ही हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं, न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूंगा। कारण कि पितामह भीष्म के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध था और स्नेह था, यही भीष्म भी उसके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था। इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। वचन अब्रवीत कहना तात्पर्य था, क्योंकि अब्रवीत क्रिया के अंतर्गत वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए वचनमय शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनमय शब्द देने का तात्पर्य दुर्योधन का नीतियुक्त गंभीर वचन बोलना, जिससे द्रोणाचार्य मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें, जिससे हमारी विजय हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तीसरा श्लोक आपको सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुने। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपपुत्र धृष्टुम्न द्वारा व्यभिचार से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या: आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने का दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरव पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्योसन घिमता इन पद का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि आप अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वे आपका शिष्य धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्र ने यह पद कहने का तात्पर्य है कि आपको मारने के उद्देश्य से लेकर द्रुपद ने याज और उपजाय नाम का ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। वे यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपपुत्र के पुत्रेना शब्द का प्रयोग करता है कि अब वैर निकालने की अच्छा मौका है। पांडु पुत्राणम एताम विद्या महति चमुम पश्य। द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यवहार व्यूहाकार खड़ी कोई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों से ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्रों को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर आप पांडवों आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की उपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षेणी की और पांडवों की सेना 7 अक्षेणी की थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहे हैं। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने का दो भाव मालूम देता है। एक, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहकार खड़ी हुई
थी, जिससे दुर्योधन का थोड़ा सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह खड़ी बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझे, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रौपद ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य कहने का तात्पर्य है कि ये पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय कर सकते हैं, इस विषय में आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। चौथा श्लोक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चौथा, पांचवा और छठवां।